चश्मा। चश्मा समझ में नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 277 एंड 278 एंड 279, अनुच्छेद 277, 278 एंड 279। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, तो आज मैं पढ़ती हूँ कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 277, 78 एंड 279। ठीक है दोस्तों, चलें स्टार्ट करें। $277 आर्टिकल सेज अबाउट सेविंग्स। सेविंग्स क्या हैं, यानी व्यावृत्ति के बारे में। सेविंग्स any taxes, duties, cesses or fees which immediately before the commencement of this constitution were being lawfully levied by the government of any state or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the state, municipality, district or other local area, may notwithstanding that those taxes, duties, cesses, or fees are mentioned in the union list continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by parliament by law. 278 article says agreement with states in part B of the first schedule with regard to certain financial matters repealed by this constitution, 7th amendment act 1956 is 29 and schedule. 279 article says about calculation of net proceeds, etc. Number 1, in the foregoing provisions of this chapter, net proceeds means in relation to any tax of duty and proceeds reduced by the cost of collection
and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty or of any part of any tax or duty in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the comptroller and auditor general of India, whose certificate shall be final. Number 2, subject as aforesaid and to any other express provision of this chapter, a law made by Parliament or an order of the President may in any case where under this part of proceeds of any duty or tax are of may be assigned to any state provide for the manner in which the proceeds are to be calculated, for the time from or at which and the manner in which any payments are to be made for the making of adjustment between one financial year and another and for any other incidental or ancillary matters. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ. 277 अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति. अनुच्छेद 278 कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों से करार. अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम. 279 अनुच्छेद कहता है शुद्ध आगम आदि की गणना. तो ठीक है. अनुच्छेद 277 कहता है व्यावृत्ति के बारे में, सेविंग्स के बारे में. सेविंग्स क्या है उनके बारे में. व्यावृत्ति ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक उद्ग्रहित की जा रही थी, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसें संघ सूची में वर्णित हैं, तब तक उद्ग्रहित की जाती रहेंगी, उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है. अनुच्छेद 278 कहता है कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों से करार. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निश्रित. अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना. शुद्ध आगम आदि की गणना के बारे में नंबर 1, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों से शुद्ध आगम से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटाकर आए और उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा, ये कहा जा रहा है. नंबर 2, जैसा ऊपर कहा गया है कि उसके और इस अध्याय के किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए किसी ऐसी दशा में जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिया जाए, संसद द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति का जिससे आगम की गणना की जानी है उस समय का जिससे या जिसमें और उस रीति का जिससे कोई आदेश उस रीति का जिससे आगम की गणना की जानी है उस समय का जिससे या जिसमें और उस रीति का जिससे कोई संदाय किए जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन करने का और अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयों का उपबंध कर सकेगा. तो ये अनुच्छेद 278 और 79 में कहा गया है. अगला पढ़ूंगी अनुच्छेद
280 वित्त आयोग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स प्लीज़।